हेलो स्टूडेंट्स। हमारा जो सब्जेक्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आज हम लोग उसकी स्टडीज़ को आगे बढ़ाते हुए टाइप्स ऑफ कंपनीज डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ कंपनीज हम लोग लास्ट 2 क्लासेस से डिस्कस करते आ रहे हैं। आज हम लोग टाइप्स ऑफ कंपनीज को ओवर करते हैं। फर्स्ट जो है हमारा बेसिस, वह है ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लुएंस और कंट्रोल। ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लुएंस और कंट्रोल 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज है: होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी और एक है एसोसिएट कंपनी। नेक्स्ट जो है हमारा होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी एक ऐसा कंपनी जिसका कि एक सब्सिडियरी कंपनी हो, है ना, वन और मोर सब्सिडियरी कंपनी हो। ओके, होल्डिंग कंपनी जो है वह एक पेरेंट कंपनी भी कहलाता है। लेकिन एक बात ध्यान देनी है स्टूडेंट्स कि एक होल्डिंग कंपनी, एक कंपनी होल्डिंग कंपनी कब कहलाएगा? फर्स्ट जो है वह जो कंडीशन है, जब यह इसका कंट्रोल रहेगा किस पे? कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे। जैसे कि एक कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स। जब पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी की बात होती थी तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स एंड पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स। लेकिन दोनों कंपनीज में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। तो जब कंपोजिशन ऑफ डायरेक्टर्स पे किसी एक कंपनी का कंट्रोल रहेगा, फॉर एग्जांपल कंपनी ए का कंट्रोल है कंपनी बी पे, देन कंपनी ए क्या कहलाएगा? होल्डिंग कंपनी, और कंपनी बी क्या कहलाएगा? सब्सिडियरी कंपनी। कंपोजिशन ऑफ डायरेक्टर्स पे कंट्रोल है। नेक्स्ट जो है 50% से ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्ड करता है। एक सब होल्डिंग कंपनी जो है अपने सब्सिडियरी कंपनी का एटलीस्ट मिनिमम 50% से ज़्यादा शेयर वो होल्ड करेगा। नेक्स्ट जो है वह है वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स पे 50% से ज़्यादा कंट्रोल होगा किसका? होल्डिंग कंपनी का सब्सिडियरी कंपनी में। ओके, नेक्स्ट जो है सब्सिडियरी कंपनी। सब्सिडियरी कंपनी कब, कोई कंपनी कब कहलाएगा सब्सिडियरी कंपनी? जब उसका कोई एक होल्डिंग कंपनी हो। तो एक कंपनी को क्या क्या कंडीशंस फॉलो करने होते एक सब्सिडियरी कंपनी बनने के लिए? जब किसी कंपनी के कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, मतलब आधा से ज़्यादा कंट्रोल किसका हो? होल्डिंग कंपनी का हो। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। 15 में से 10 डायरेक्टर्स किसके हैं? होल्डिंग कंपनी के, और बाकी 5 डायरेक्टर्स सब्सिडियरी कंपनी के। नेक्स्ट जो है मोर देन 50% इक्विटी शेयर्स इज हेल्ड बाय इट्स होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी जो है वह सब्सिडियरी कंपनी में 50% से ज़्यादा शेयर्स होल्ड करेगी इस केस में। नेक्स्ट जो है इट्स होल्डिंग कंपनी हैज़ मोर देन हाफ कंट्रोल ओवर द वोटिंग राइट्स। जब होल्डिंग कंपनी का 50% से ज़्यादा कंट्रोल होगा किसमें? वोटिंग राइट्स का में, है ना। सब्सिडियरी कंपनी के वोटिंग राइट्स में जब होल्डिंग कंपनी का 50% से ज़्यादा कंट्रोल होगा। एक और बात, जरूरी बात की, एक होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी का एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाया जाता है। जब होल्डिंग कंपनी या सब्सिडियरी कंपनी की बात होगी तब एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी बनाया जाता है। वैसे होल्डिंग कंपनी या सब्सिडियरी कंपनी का सेपरेट बैलेंस शीट भी होता है, लेकिन एक होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी की जब बात होगी तो इन दोनों का एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी बनाया जाता है। नेक्स्ट वन इज एसोसिएट कंपनी। कोई भी कंपनी एसोसिएट कंपनी कब कहलाएगी? जब किसी कंपनी में किसी अदर कंपनी का इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस किस तरीके का इन्फ्लुएंस है? एटलीस्ट 20%। ओके, 20% से 50% तक शेयर होल्डिंग है किसी एक कंपनी में दूसरे कंपनी का। 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 50% से ज़्यादा हो जाएगा देन होल्डिंग कंपनी या सब्सिडियरी कंपनी वाली कॉन्सेप्ट आ जाएगी।
ये एसोसिएट कंपनी की कॉन्सेप्ट जो है ये कंपनीज एक्ट 2013 में ही इंट्रोड्यूस की गई है। ओके, एग्जाम्पल है, इफ अ कंपनी होल्ड्स 25% ऑफ इक्विटी शेयर्स इन कंपनी बी, देन कंपनी बी इज एन एसोसिएट कंपनी और एसोसिएट ऑफ कंपनी ए। अगर कंपनी ए जो है वह कंपनी बी में 25% शेयर्स होल्ड करता है, देन कंपनी बी जो होगा वह कंपनी ए का एक एसोसिएट कंपनी कहलाएगा। नेक्स्ट जो हमारा बेसिस है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इसमें गवर्नमेंट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी एंड जॉइंट कंपनी। बहुत ही सिंपल है। गवर्नमेंट कंपनी ऐसी कोई कंपनी जिसमें आइदर द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का 51%, एटलीस्ट 51% और उससे ज़्यादा का अगर पेड अप शेयर कैपिटल में होल्डिंग है, देन वो कंपनी क्या कहलाएगी? गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। ओके, एक गवर्नमेंट कंपनी का रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन एज अ पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी हो सकता है। नेक्स्ट जो है नॉन गवर्नमेंट कंपनी। नॉन गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसमें कि गवर्नमेंट का किसी तरीके का कोई भी शेयर होल्डिंग नहीं होगा और ऑल द शेयर्स विल बी हेल्ड बाय द प्राइवेट पर्संस, मीन्स द जनरल पब्लिक। ओके, इसमें नॉन गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट का किसी भी तरीके का कोई भी शेयर होल्डिंग नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज जॉइंट कंपनीज। जॉइंट कंपनीज भी इस तरीके की कंपनीज है जिसमें कि गवर्नमेंट और जनरल पब्लिक का शेयर होल्डिंग होता है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का जो शेयर होल्डिंग होगा वो 50% से कम होगा, 50% से कम होगा। जॉइंट कंपनीज में गवर्नमेंट का जो शेयर होल्डिंग है वह 50% से कम होगा। ओके, ध्यान रहे, अगर 50% से ज़्यादा हो जाएगा, 51% या 51% से ज़्यादा हो जाएगा, तब वो क्या कहलाएगा? गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगा। लेकिन 50% से कम है और 50% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग प्राइवेट पर्सन का है, जनरल पब्लिक का है, देन वो क्या कहलाएगा? जॉइंट कंपनीज कहलाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा बेसिस वह है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिसमें कि डोमेस्टिक और इंडिजिनस कंपनी और फॉरेन कंपनीज। सिंपल है, डोमेस्टिक कंपनी और इंडिजिनस कंपनी का मतलब है ऐसी कोई कंपनी जिसका कि इनकॉर्पोरेशन हमारे देश में चल रहे कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ हो। ओके, जैसे किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हुआ है तो वह क्या कहलाएगा? इंडिजिनस और डोमेस्टिक कंपनी। कंपनीज एक्ट 2013 से पहले हमारे देश में जो कंपनीज एक्ट फॉलो हो रही थी वह थी कंपनीज एक्ट 1956। अगर कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंगली भी अगर किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, इनकॉर्पोरेशन हुआ है, देन वो भी डोमेस्टिक और इंडिजिनस कंपनी है। ओके, ध्यान दीजिए, जिस भी कंपनी का स्थापना एस्टैब्लिशमेंट 2013 से पहले हुआ होगा वह कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग ही इनकॉर्पोरेट हुई होगी। ओके, सो जो भी कंपनीज इन दोनों एक्ट्स के अकॉर्डिंगली अगर इनकॉर्पोरेटेड है देन वो डोमेस्टिक और इंडिजिनस कंपनी है। ओके, लेकिन कोई एक कंपनी डोमेस्टिक और इंडिजिनस कंपनी कब कहलाएगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ हो कंपनीज एक्ट 2013 और कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंगली, और साथ में इनका जो बिजनेस है हमारे देश के साथ साथ और देशों में भी चल रहा हो। ओके, नेक्स्ट वन इज फॉरेन कंपनी। ऐसी कोई कंपनी जिसका कि इनकॉर्पोरेशन अदर कंट्री के कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली हुआ हो, हमारे देश के कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली नहीं हुआ हो, देन वो कंपनी क्या कहलाएगी? फॉरेन कंपनी कहलाएगी। लेकिन हम अपने देश में किसी भी कंपनी को फॉरेन कंपनी कब कहेंगे? जब वो अपना बिजनेस जो है हमारे देश में भी चला रही होगी तब। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक स्पेशल क्लास ऑफ कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। ओके,
थैंक यू।